अच्छा, इंटरव्यू के हवाले से जो मेरा है वो ये है कि इंटरव्यू में जब आप जाएं, पहले नंबर पे तो अच्छी ड्रेसिंग करके जाएं। डेफिनेटली अच्छी ड्रेसिंग अट्रैक्ट करती है। और बाल शाल अच्छे आप कट करके ठीक बन के जाएं, टाई अच्छी लगा के जाएं। ब्यूरोक्रेट्स टाई बहुत पसंद करते हैं। जिस बंदे की टाई अच्छी है ना, ब्यूरोक्रेट उसको बड़ा पसंद करेगा। और डेफिनेटली जो उधर बैठे होते हैं वो तो टॉप नॉच होती है, और वो उनकी 30-37 साल की सर्विस होती है, रिटायर होते हैं फिर लगे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रेसिंग अच्छी करें। सेकंड, आप में मैनर्स होने चाहिए। ठीक है, कि आपको बेसिक एटिकेट्स का पता हो कि कैसे एंटर होना है, कैसे बैठना है, सलाम दुआ कैसे करना है। तीसरा यह कि इंग्लिश फ्लुएंसी होनी चाहिए। आपकी इंग्लिश थोड़ी सी ना अच्छी होनी चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए। उसकी प्रैक्टिस आप करें, आईने के सामने खड़े हो के आप इंग्लिश बोलें, अपने दोस्तों के साथ बोलें, तो वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये है कि आप जो है, जो सबसे बड़ी टिप है, जो मतलब ग्रैंड सीक्रेट ऑफ इंटरव्यू है ना, वो ये है कि अक्सर लोग ये करते हैं कि जब इंटरव्यू हो रहा होता है ना, तो वो उस 10-15 दिन पहले ना उस इंटरव्यू के बाहर, सेंटर के बाहर चले जाते हैं। जो भी बंदा निकलता है उससे पूछते हैं, हाँ भाई तुझसे क्या सवाल पूछे। वो सारे सवाल लिख लेते हैं। वो जो सवाल उससे पूछे जाते हैं वो लिख लेते हैं। वो 10 दिन 15 दिन वो जो बच्चे निकलते हैं ना अंदर से, उनसे वो सारे सवाल लिख ले, और उनके पास एक डोजियर बन जाता है 200-300 सवालों का। वो उनको तैयार कर लेते हैं, और जब वो इंटरव्यू में बैठते हैं तो वही सवाल पूछे जाते हैं। तो क्योंकि इंटरव्यू पैनल के पास तो वही एक सेट ऑफ है, और उन्होंने उसी से पूछना होता है, तो वो काफ़ी हेल्प हो जाती है। मतलब पर्चा पहले लीक हो चुका होता है, आपको पहले ही सारी चीज़ों का पता चल चुका होता है, तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो दूर दराज के लोग हैं वो डिसहार्ट हो जाएं कि हम तो सेंटर में नहीं जा सकते 10-12 दिन पहले। वो क्या करें, वो ये है कि इंटरव्यू में बेसिकली नॉलेज उन्होंने आपका चेक कर लिया। आपने CSS का रिटन पास किया, इट मीन्स कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप में काफ़ी नॉलेज है, तो वो आपने पास किया। इंटरव्यू बेसिकली ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें कि आप प्रेशर जब आपके ऊपर आएगा तो आप किस तरह रिएक्ट करेंगे। जब कल को काम का बोझ आपके ऊपर पड़ेगा, आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, कोई PM कॉल कर दे, प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंटेशन देनी पड़ जाए, ठीक है, तो आपकी टांगें तो नहीं कांप जाएंगी, या आपके पसीने ना छूट जाएं, आप एक ऑफिसर की तरह बिहेव करें। तो वो बेसिकली आपको प्रेशराइज करके ना आपको टेस्ट कर रहे होते हैं। तो वो कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने हर सवाल पे सॉरी कहा, जिनको कोई नहीं था पता कि ये इंजीनियर से अगर आप मेडिकल का सवाल कर लें, एक इंजीनियर है, आप उनके पता है प्रोफाइल पड़ी हुई इंजीनियर है, वो प्रेशर डालने के लिए पूछें अगर अपेंडिक्स हो तो किधर से ऑपरेट करते हैं, अब उसको क्या पता किधर से ऑपरेट करते, तो उसने सॉरी कहना है। तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने हर सवाल पे सॉरी कहा, एंड दे गॉट 220 मार्क्स आउट ऑफ 300, और वो इंटरव्यू के टॉपर्स थे। तो इसलिए इस बात से नहीं घबराना कि मुझे सवाल नहीं आ रहा। वो बाज़ दफ़ा आपसे सवाल ही ऐसा पूछते हैं कि जी आपको नहीं आ सकता, हो ही नहीं सकता कि आपको वो आए। तो वो जानबूझ के ऐसा सवाल पूछते हैं जस्ट टू चेक कि ये कितना प्रेशर सस्टेन कर सकता है, जब इसके ऊपर ऐसी सिचुएशन है तो ये क्या करता है। तो इसलिए ये कोई मैयर नहीं है कि मुझे मेरे इतने सवाल ठीक हुए या इतने सवाल गलत हुए। बेसिकली हाउ यू रिएक्ट अंडर प्रेशर, दैट्स द मेन स्पिरिट ऑफ इंटरव्यू। वो ये चेक कर रहे होते हैं। तो उसकी रीज़न, उसका तरीक़ाकार ये है कि अपने आप को ऐसी सिचुएशंस में डाल के मुसलसल चेक करें। अपना वो जो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल है ना, उसको बढ़ाएं। आप अपने आप को मुसलसल जब इंटरव्यू करिए वो इस तरह के एडवेंचरस सिचुएशंस में अपने आप को रखें, ताकि आपका डर खौफ ख़त्म हो जाए। मॉक इंटरव्यू इज़ अ गुड एक्सरसाइज फॉर दैट, वो आप कर सकते हैं। तो यही एक टिप है। बाकी अच्छे तैयार होके जाएं, अच्छी परफ्यूम लगाएं, दांत वगैरह ब्रश करके जाएं, बाल अच्छे बना के जाएं उस दिन, और अपने माँ बाप की खिदमत करके जाएं, उनके पैरों को हाथ लगा के जाएं और उनसे कहें जी दुआ करें, आज अल्लाह खैर करे। उनकी दुआ सबसे बड़ी है। और ये बेसिकली क्लिक करना होता है ना, एक शख्स क्लिक करता है आपको। आप अब फॉर एग्जांपल रूम में एंटर मेरे में होते हैं और आपको देख के क्लिक कर गए हैं, तो यार ये बंदा बड़ा अच्छा है। तो कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि उनको देख के वैसी शक्ल ही इतनी बुरी होती है, दिल करता है इसको चपेट लगाएं। उसने किया कुछ नहीं होता, लेकिन एवं ही बस उस पर गुस्सा आ रहा होता है। तो ये है कि ये क्लिक करने की बात होती है। अगर आप उनको क्लिक कर गए तो वो आपको रख लेंगे, डेफिनेटली रखेंगे। अगर बाज़ दफ़ा ये होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ नॉट गुड, लेकिन जब वो बंदा बोलता है ना, या जब वो बात करता है, तो कहता है यार क्या बात है। तो ये तो बात आपने सुनी होगी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, लेकिन ये नहीं सुनी होगी कि लास्ट इंप्रेशन इज़ द लास्टिंग। कि जो आखिरी होती है ना बात, वो लास्टिंग होती है, वही हमेशा उसके जहन में प्रिंट रहती है। तो जब आप इंटरव्यू से उठ के आ रहे होते हैं ना, जब गए हैं, वो ये डिटर्मिन करेगा कि वो आपसे शुरू बात कैसे करेंगे। लेकिन जब आखिरी बात करके आप उठ के वहाँ से आ रहे हैं ना, तो वो ये डिटर्मिन करेगा कि आप अब किस ग्रुप में जाएंगे। क्योंकि जज आपने सबसे एंड वाली बात पे होना है।
तो जो आखिरी बात करके जब आप उठ के जा रहे होते हैं तो उस वक्त जो अगर वो लास्टिंग है, अगर वो बेहतरीन सी है, तो फिर मतलब आपकी एलोकेशन पक्की। लेकिन जाते जाते अगर आपको मार गया ना चवल, तो फिर गए। शुरू में आप बड़े अच्छे 3 पीस, आपने बड़ा बेहतरीन, सब बेहतरीन, लेकिन लास्ट पे कोई टॉन्ट कर गए उसको, चेयरमैन को ही आप टॉन्ट कर गए हैं, चेयरमैन को क्रिटिसाइज़ कर गए हैं, चेयरमैन को कोई ऐसी बात कर गए हैं, तो फिर तो मुश्किल हो गया ना। तो ये चीज़ है इंटरव्यू की, सिंपल ये। और इंटरव्यू को यही समझें कि मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ और उनसे बातें करनी है, तो कोई प्रेशर नहीं लेना इसका, सिंपल रहना है आपने, तो अल्लाह पाक करम करेगा, ठीक हो जाएगा।